हाय, वेलकम टू रेनबो लाइफ। आज वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ वो टिप्स और टेक्निक्स जो मैंने यूज़ किए अपनी बेटी को इंडियन मैप लर्न करवाने में। इजी और एकदम क्विक तरीका, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिविजन, दैट्स इट, एंड ऑल द स्टेट्स एंड टेरिटरीज विल बी ऑन योर टिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैपोलॉजी की ये एक्टिविटी जो पजल फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, इस साथ साथ एक यूट्यूब का वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं। इसे मैंने यूज़ किया था, ये परचम क्लासेस का है और आई एम लिविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाकर चेक करिएगा। साथ ही मैंने एक और वीडियो का रेफरेंस लिया, इसमें एक छोटी सी बच्ची बहुत ही हेल्पफुल निमोनिक शेयर कर रही है और बहुत इजी है ये निमोनिक्स, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना। विद इन फ्यू मिनट्स बच्चा सारे के सारे स्टेट्स जो हैं उसके टिप्स पे आ जाएंगे। और फोर्थ है रिविजन पार्ट। अब कितनी बार कब कब रिवाइज करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसे और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, इन दो वीडियोस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आइए डिटेल से जानते हैं। सो मैपोलॉजी जो है वो एक फोम से बना हुआ स्टेंसिल काइंड ऑफ एक बोर्ड है जिसमें इंडियन मैप की जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में दे रखे हैं, जो एक दूसरे से बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं अगर उसे सही जगह पर प्लेस किया जाए तो। बहुत ही क्रिएटिवली बच्चा इसमें खेलते खेलते, पजल सॉल्व करते करते अगर बार बार प्रैक्टिस करे ना, तो इंडियन स्टेट्स के नेम्स और उनके लोकेशन उसका आइडिया उसे इजीली हो जाएगा और इमेज ऐसे उसके दिमाग में बैठेगी कि वो कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि फ्लैग्स दिए हुए हैं जिसमें कैपिटल्स का स्टिकर लगाकर स्टेट में लगा सकते हैं। तो स्टेट्स के साथ साथ इसमें कैपिटल्स और यूनियन टेरिटरी को भी बहुत अच्छे से लर्न किया जा सकता है। 5 साल से बड़े बच्चे को आप ये मैप जो है वो दे सकते हैं और उसके साथ बैठकर जब सॉल्व करेंगे ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको बहुत जल्दी इंडियन मैप लर्न हो जाएगा। अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि बस 2-3 बार बैठ के बच्चे के साथ ये मैप सॉल्व कर लें और उसको करवा दें और उसको वो परमानेंटली याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मेमोरी में से परमानेंटली स्टोर करने के लिए कुछ और चीज़ें भी करनी होंगी। और यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ देखिए, आ कोई भी जाएगा चीज़ क्योंकि किसी उसका जो स्टोरी से पाँव जब है जुड़ी हुई वो होती है या किसी 36 चीज़ किलो से का रिलेटेड होती है, तो उसे याद करना आसान हो जाता है और और ये हमें यहाँ लंबे पे और टाइम के लिए याद रहता है। बीच बीच में अगर वो हमारे सामने आता रहे, झारखंड भी उससे आएगा। रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हम सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो फिर वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है हमारी मेमोरी में। तो मैप के साथ भी यही है, नीचे यहाँ अगर पे हम हमारा इसे बच्चे को पंजाब स्टोरी आएगा। फॉर्म में लर्न कराएं, पंजाब का तो हमारा बच्चा इसे फूल ईज़िली होगा, लर्न कर पाएगा, उसे इसमें इंटरेस्ट भी PHU आएगा। फूल। तो फिर यहाँ पे H से हिमाचल प्रदेश और U से उत्तराखंड। और यहाँ पे जो हमारी डंडी होती है ना, वो हमारी हो गई है हरियाणा। यहाँ पे इसका जो पैर है ना, वो झाड़ी में फैल गया, तो फिर वो झारखंड में जाइए। और यहाँ तो झारखंड में बहुत जंगल होते हैं इसलिए, है ना, बुशेस में उसका पाँव फंस गया, और डायनासोर का। और ये जो डायनासोर है ना, उसके पैर के नीचे तेल है यहाँ पे। ओके, ये छत्तीसगढ़, इसका ये पाँव है यहाँ पे ना, जो तो 36 kg का है। हाँ, और यहाँ पे तेल लग रहा है, तो तेलंगाना हो गया। और तेल क्या में है? फंस गया उसका पाँव। हाँ, उसका तेल में ना स्लिपरी हो गया है ओके। उसका पाँव जो है। यहाँ पे ना एक जो है आदमी, वो इसके नीचे खड़ा हुआ है। वो इतना ज़्यादा ब्रेव होगा क्योंकि जो डायनासोर है कभी भी बैठ सकता है, फिर वो उसके नीचे खड़ा है, तो वो महान हो गया, मतलब तो वो महाराष्ट्र हो गया। और अभी जो तमिलनाडु है वो यहाँ पे नीचे आएगा क्योंकि तमिलनाडु सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट होता है। और यहाँ पे केरला आएगा। केरला का जब हम लोग केरला मतलब करेला खाते हैं, तो फिर हम लोग मुंह बनाने लग जाते हैं ना, और एक्टिंग करने लग जाते हैं। यस, आपने ये देखा होगा थंबनेल पे
ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ लगा होगा आपको, याद करने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब हम लगाएंगे हमारी गॉर्जियस टेक्निक्स और याद करेंगे सारे स्टेट्स सकते हैं। यू कैन इमेजिन इट टू बी अ स्टिक, है ना, डंडी जो होती है फ्लावर की, राइट। तो अब जैसे ही मैंने बोला फूल तो PHU और ये नीचे ग्रीन कलर की डंडी। तो बस इससे आपको 3 स्टेट याद हो जाएंगे। पी से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड तीनों थोड़ा नॉर्थ में, ये तो आपको पता है, पर कौन सा स्टेट कौन सा है ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बिल्कुल नीचे जो है, दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस वन इज पंजाब एंड दिस वन इज उत्तराखंड। और तो ये जो वीडियो है ना, जो पहला वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, इसमें आप देखेंगे कि स्टेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में रिलेट किए गए हैं। सारे स्टेट्स एक दूसरे से कहानी से जुड़े हुए हैं और वो कहानी बड़ी इजी है। अगर आपको वो कहानी ठीक लगती है जो इसमें बताई जा रही है तो आप वही यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, बच्चे के साथ कोई और इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, कहीं आप उसको घूमने ले गए थे, उससे रिलेटेड कोई बात उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप उसकी जो स्टोरी है वो फॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंटेंट को जिसे आप लर्न करना चाहते हैं, मेमोरी में फिट रखना चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई स्टोरी आप याद कर पाएँ, उसको स्टोरी फॉर्म में लर्न कर पाएँ, उसको एक स्टोरी की शक्ल दे पाएँ, तो उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। और ये तरीका आप सिर्फ मैप ही नहीं और भी किसी चीज़ को लर्न करने में जो है यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को इसको यूज़ सिखा सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो एक तो हो गई कि हम कोई कहानी के फॉर्म में याद करें, कोई स्टोरी फॉर्म कर लें। दूसरा तरीका होता है किसी भी लिस्ट को याद करने का, निमोनिक्स, मतलब उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लें जिसे याद रखना आसान हो। तो जो दूसरा वीडियो है जिसमें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें एक बच्ची ने बहुत एक प्यारा सा सेंटेंस शेयर किया है जिससे सिर्फ 5 मिनट में सारे स्टेट्स आपके टिप्स पर होंगे। बस वो सेंटेंस लर्न करना है, उसको समझना है कि उसको किस तरीके से याद करना है और वो कैसे जुड़ा हुआ है बाकी स्टेट्स से। German kids jump up high too. 83 PNBCROWS1. सो मैं यहाँ पर इन दोनों वीडियो के लिंक्स शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ जाकर इससे ज़रूर हेल्प लीजिएगा। बिलीव मी, मैप याद करना इतना क्रिएटिव लगेगा कि बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा और रिवाइज करने में भी वो मना बिल्कुल नहीं करेगा। 2 से 4 बार मैपोलॉजी एक्टिविटी करिए, यानी वो जो मैप में आपको पूरे एक एक ब्लॉक स्टेट्स जो है वो एक दूसरे से जोड़ने हैं, वो एक्टिविटी कीजिए। फिर 2 से 3 बार परचम क्लास का जो पहला वाला लिंक है ना, उसको आप बातों ही बातों में बच्चों के साथ एक बार तो अच्छे से उसके साथ वीडियो देखिए, फिर उसको बाद में बातों ही बातों में डिस्कस कीजिए। कभी भी जब लेजर टाइम में बैठे हुए हैं तो डिस्कस कर लीजिए एक बार कि वो स्टोरी कैसे थी, तो वहाँ पे वो स्टेट कैसे बनता है, इससे ये वाला स्टेट कैसे जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा जो वीडियो है जिसमें वो सेंटेंस शेयर किया हुआ है, वो बीच बीच में बच्चे के साथ रिवाइज करते रहिए। देखिए ये एक्टिविटी ऐसी है कि कुछ टाइम तक बीच बीच में बच्चे को रिवाइज कराते रहना पड़ेगा, तभी वो उसको याद हो पाएगा। अगर 1-2 बार याद हो गया और फिर कुछ दिनों के लिए आपने छोड़ दिया तो फिर होता है कि कुछ हिस्सा बच्चा भूल जाए, सारी चीज़ें याद ना रहें। तो जब आप एक बार करवाएंगे ना तो कुछ दिनों तक उसको रिवाइज कराइएगा। जैसे हर वीकेंड पे आपने एक बार वो मैप जो है वो सॉल्व कर लिया और थोड़ा सा फिर स्टोरी को याद कर लिया और फिर वो सेंटेंस लिख लिया और उससे रिलेटेड सारे स्टेट्स लिख लिए, तो बस हो गया। आधे घंटे का काम होगा, लेकिन 3 से 4 हफ्ते अगर आप ये दोहराएंगे ना, चीज़ रिवाइज करेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मेमोरी में ऐसे परमानेंटली इसकी इमेज बनेगी, ऐसे स्टोर होगा कि फिर ये बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा। बस कुछ ही बार आपको ये एक्टिविटी रिवाइज करवानी होगी। आप वीकेंड का टाइम भी ले सकते हैं।
एवरी संडे और सैटरडे आप बच्चे के साथ बैठिए और मेरे ख्याल से 3-4 वीक्स में ही बच्चे को पूरी तरीके से मैप, स्टेट और उनकी लोकेशन ऐसे याद होगी कि वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बच्चे के साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं। टाइम सेट कर लीजिए स्टॉपवॉच लगाकर कि कौन कितना जल्दी इसको सॉल्व करता है, या बच्चे को ही मोटिवेट कीजिए कि अभी स्टॉपवॉच लगा दी है, अब देखते हैं कितनी देर में आप इसे पूरा कर पाओगे। फिर नेक्स्ट वीकेंड आप स्टॉपवॉच लगा के फिर से उसको बताइए कि आज देखते हैं कि कितना कम टाइम में आप इसे कर पाओगे। तो ये जो है ना, बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखेगा, उसे लगेगा कि मुझे मतलब कम से कम टाइम में इसको फटाफट से पूरा करना है। देखिए, लर्निंग को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जितना क्रिएटिव बनाएंगे, बच्चा उतना ही उसे मन से करेगा। और जो चीज़ मन से की जाती है, मज़े मज़े में, खेल में समझी जाती है, लर्न की जाती है, वो बहुत अच्छे से परमानेंटली स्टोर हो जाती है मेमोरी में। तो ये मैप वाली एक्टिविटी, मैप को स्टोरी के फॉर्म में कैसे लर्न करना है, टेंस मैंने एक शेयर किया है जिसका वीडियो, वो देखना है, और रिविजन। बस ये 4 चीज़ें आप थोड़े थोड़े इंटरवल पे बच्चे के साथ रिवाइज करते रहें। शुरू में आप 3-4 वीकेंड लगातार इसको रिवाइज करें, फिर 1 महीने 2 महीने बाद एक बार रिवाइज कर लिया और बच्चा इसको पूरी तरीके से परमानेंटली अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। Please subscribe Rainbow Life for more such videos. I'll meet you in my next video.